दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड वुल्फ एंड द स्किनी डॉग। क्या मतलब हुआ? वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और दोस्तों स्किनी एडजेक्टिव है। स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला, उसे स्किनी कहा जाता है और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड वुल्फ मतलब कि बूढ़ा भेड़िया, और द स्किनी डॉग और पतला कुत्ता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बूढ़ा भेड़िया और पतला कुत्ता। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया कि दोस्तों, इस कहानी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उन वर्ड मीनिंग्स को नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ वुल्फ हु, ड्यू टू ओल्ड एज एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिज मील्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, देयर वॉज ए वुल्फ, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में एक नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य होगा तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाएगा। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए वुल्फ मतलब एक भेड़िया था। हु जो, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु मतलब कि जो, ड्यू टू ओल्ड एज, ड्यू टू ओल्ड एज मतलब कि बुढ़ापे के कारण। ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा, और ड्यू टू मतलब की वजह से, मतलब जो बुढ़ापे के कारण या अधिक आयु की वजह से। एंड फिज़िकल इन्फर्मिटी, दोस्तों फिज़िकल इन्फर्मिटी का मतलब होता है शारीरिक दुर्बलता। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इन्फर्मिटी का मतलब दुर्बलता, तो फिज़िकल इन्फर्मिटी मतलब शारीरिक दुर्बलता के कारण। वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट मतलब उसे कठिनाई हो रही थी, टू मैनेज प्रबंध कर पाने में, हिज मील्स अपने भोजन की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक भेड़िया था, हु ड्यू टू ओल्ड एज एंड फिज़िकल इन्फर्मिटी मतलब कि जो अधिक आयु के कारण, मतलब कि वृद्धावस्था के कारण और शारीरिक दुर्बलता के कारण, वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिज मील्स मतलब उसे अपना भोजन का प्रबंध कर पाने में कठिनाई हो रही थी। चलिए आगे देखिए। जनरली हिज प्रेज आउटरैन हिम इन द चेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का जब हम कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर इस वर्ब को नोट कर सकते हैं, शायद आपके लिए नई वर्ब हो सकती है। आउटरन, आउटरन का मतलब होता है रेस में, दौड़ में किसी को पछाड़ देना, उससे आगे निकल जाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है आउटरन। तो जैसा मैंने आपको बताया ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और आउटरन की सेकंड फॉर्म होती है आउटरन। तो क्या मतलब हुआ? जनरली, जनरली मतलब कि आम तौर पर। हिज प्रेज, प्रे मतलब शिकार, और दोस्तों ये प्लूरल नाउन है, तो हो गया शिकार। जो उसके शिकार होते थे आउटरन, वो उसको पछाड़ देते थे। आउटरन हिम मतलब वह उसे पछाड़ देते थे। इन द चेज, इन द चेज मतलब कि भागने में। चेज का मतलब था पीछा, मतलब उस पीछा करने की जो ये गतिविधि थी उसके अंदर जो उसके जो शिकार थे उसको पछाड़ देते थे। वन डे वाइल वॉन्डरिंग विद अ सिंगल थाट इन हिज माइंड। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, वाइल वॉन्डरिंग, दोस्तों वॉन्डर का मतलब होता है बिना किसी मतलब के, बिना किसी कारण के इधर उधर भटकना, घूमना, उसे वॉन्डर कहा जाता है। और ये फोर्थ फॉर्म है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप वाइल का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, वाइल वॉन्डरिंग मतलब भटकने के दौरान,
विद अ सिंगल थॉट इन हिज माइंड, मतलब जब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन वाइल वॉन्डरिंग विद अ सिंगल थॉट इन हिज माइंड, मतलब एक दिन भटकने के दौरान और सिर्फ एक ही विचार अपने दिमाग में लेकर, और वो क्या विचार था? वॉट शुड आई डू नाउ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी सलाह या फिर सुझाव के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर सलाह को दिखाने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और यदि इस तरह का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो शुड का प्रयोग पहले किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और यदि आप उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड भी जोड़ना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले मेंशन किया जाता है। व्हाट मतलब क्या, तो क्या अर्थ हुआ? व्हाट शुड आई डू नाउ, मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों यहाँ से कि एक दिन जब वो सिर्फ एक ही विचार के साथ अपने दिमाग में रखकर वो इधर उधर भटक रहा था, और उसका विचार क्या था कि व्हाट शुड आई डू नाउ, कि अब मुझे क्या करना चाहिए। द पुअर वुल्फ मैट आ स्ट्रीट डॉग, और ये मीट की सेकंड फॉर्म में मैट, और ये भी हमारा पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। और द पुअर वुल्फ, तो दोस्तों यहाँ पुअर का मतलब, वैसे पुअर का मतलब गरीब होता है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? द पुअर वुल्फ, मतलब वो जो बेचारा जो वुल्फ था, भेड़िया था, मैट, वो मिला किससे मिला? आ स्ट्रीट डॉग, मतलब एक गली के कुत्ते से मिला वो। हु लुक्ड ऑल स्किन एंड बोन्स, और जिसकी, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, जिसकी मतलब सारी जो स्किन थी, जो खाल थी, वो दिख रही थी, एंड बोन्स, और उसकी हड्डियाँ क्यों दिख रही थी? ड्यू टू द हंगर, हंगर का मतलब है भूख, भूख के कारण जो उसकी हड्डियाँ थीं, जो उसकी खाल थी, वो पूरी तरह दिख रही थी। ही हैड टू फेस, जो उसको फेस करनी पड़ी, जिसका उसको सामना करना पड़ा। आफ्टर बीइंग बीटन, मतलब कि पीटे जाने के बाद, एंड चेज्ड अवे, और चेज अवे का मतलब भगा देना, और उसको भगा दिए जाने के बाद, बाय हिज मास्टर, उसके मालिक के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस मतलब समझ ही आ गया होगा कि जब वो भेड़िया जो अपने दिमाग में एक विचार के साथ इधर उधर भटक रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तभी वो एक गली के कुत्ते से मिला, जो कि मतलब जिसकी हड्डियाँ और जो स्किन थी, खाल नज़र आ रही थी। और वो क्यों हुई थी? क्योंकि उसे भूख का सामना करना पड़ा था। आफ्टर बीइंग बीटन एंड चेज्ड अवे बाय हिज मास्टर, जब उसके मालिक के द्वारा उसको निकाल दिया गया, पीट कर उसको भगा दिया गया, तो उसके बाद उसे भूख का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। हाउ वुड यू लाइक टू बी अ लिटिल मोर जेनरस एंड अलाउ मी टू ईट यू, क्या मतलब हुआ? दोस्तों जेनरस का मतलब होता है उदार, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा? हाउ, कैसे। वुड यू लाइक, मतलब आप पसंद करोगे। टू बी मोर जेनरस, मतलब और अधिक उदार होना। एंड अलाउ मी, और मुझको अनुमति दोगे। टू ईट यू, आपको खाने की। तो उसने जो भेड़िए ने इस कुत्ते से कहा कि भाई क्या आप मतलब और अधिक उदार होना और मुझे अनुमति देना पसंद करोगे आपको खाने की। सेट द वुल्फ, भेड़िए ने कहा, टू द डॉग, खुशी, डॉग हैप्पीली। तो क्या मतलब हुआ? सेट द वुल्फ टू द डॉग हैप्पीली, मतलब भेड़िए ने खुशी खुशी उस कुत्ते से कहा। लीन एंड थिन एज आई हैव बिकम, क्या मतलब हुआ? सेट द डॉग। दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और जब किसी भी वाक्य में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। तो उसने क्या कहा? लीन एंड थिन। लीन एंड थिन का मतलब दुबला पतला। उसने कहा कि दुबला और पतला एज आई बिकम, जैसा कि मैं बन चुका हूँ। सेट द डॉग, कुत्ते ने कहा। आई वुड एडवाइज़ यू, एडवाइज़ मतलब सलाह देना। आई वुड एडवाइज़ यू मतलब मैं आपको सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा। टू फीड मी, मुझे टू फीड मी कि आप मुझे खिलाएं। और फीड का मतलब आप दोस्तों नोट कर सकते हैं, फीड का मतलब होता है किसी को खाना खिलाना, भोजन कराना। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मुझको भोजन कराएं प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। एंड ईट मी, और फिर मुझे खाएं। आफ्टर आई हैव गेंड सम वेट, मतलब जब मेरे द्वारा जब मैं कुछ मतलब कि वज़न हासिल कर लूँ। वज़न गेन मतलब हासिल करना। आफ्टर आई हैव गेंड सम वेट। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप पहले मुझे बहुत अच्छे तरीके से भोजन कराएं, और जब मैं कुछ वज़न प्राप्त कर लूँ, जब मेरा कुछ वज़न बढ़ जाए तो आप मुझे खाएं। राइट नाउ मतलब कि फ़िलहाल। यू वुड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी, मतलब उसने क्या कहा कि राइट नाउ फ़िलहाल यू वुड नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी, मतलब आपको मेरे अंदर से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मेरे अंदर से। थिंकिंग दैट द आइडिया वॉज नॉट ऑल टुगेदर बैड।
allowing the dog to gain a little fat before he is consumed. The wolf arranged food for the dog and got out of his way for a few days. क्या मतलब हुआ? थिंकिंग दैट मतलब ये सोचते हुए दैट कि द आइडिया कि ये जो विचार है वॉज नॉट ऑल टुगेदर बैड, मतलब वो कुल मिला जुलाकर ये जो विचार है वो बुरा नहीं है. अलाउइंग द डॉग मतलब कुत्ते को अनुमति देना. टू गेन अ लिटिल फैट मतलब थोड़ा सा मोटापा हासिल करने का, जो गेन करने का की अनुमति देना कोई बुरा आइडिया नहीं है. बिफोर ही इज़ कंज्यूम्ड कि इससे पहले इसको खाया जाए. द वुल्फ अरेंज्ड फूड जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने भोजन का प्रबंध किया फॉर द डॉग कुत्ते के लिए. एंड गॉट आउट ऑफ हिज वे और वो उसके रास्ते से हट गया. फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों तक. बट बाय दैट टाइम लेकिन उस समय तक द डॉग जो कुत्ता था नॉट ओनली हैड गेन्ड इनफ फैट मतलब वो सिर्फ मतलब कि उसे पर्याप्त जो था मतलब मोटापा ही नहीं मिला. ही हैड ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग और वो मजबूत भी बन चुका था. और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है. ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था. यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो वहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और यदि वो पास्ट परफेक्ट का होगा तो वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वो जो कुत्ता था उसने सिर्फ थोड़ा सा मतलब वजन या मोटापा हासिल नहीं कर लिया था पर्याप्त, बल्कि ही हैड ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग मतलब वो मजबूत भी मतलब कि वो ताकतवर भी हो गया था. इतना ताकतवर टू गिव ए टेरिफिक फाइट टू द वुल्फ कि वो टेरिफिक होता है एक ज़बरदस्त, और वो इतना ताकतवर हो चुका था कि वो उस भेड़िए को एक ज़बरदस्त टक्कर दे सके. चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की, साथ में अच्छे से इसको ग्रामर का पार्ट एक्सप्लेन करने की. यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुझाव के लिए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं. सुनने के लिए थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे एंड बाय.